छात्रों नमस्ते। सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह से संस्कृत शिक्षिका कक्षा 7वीं का संस्कृत व्याकरण में आज वर्ण समझाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिए। वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा, पहले भाव देखेंगे अपन। अभिव्यक्ति का प्रमुख एवं मूल साधन भाषा होती है, यह इसका भाव है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, इसको अक्षर भी कहते हैं। वर्ण वह ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के कभी भी टुकड़े नहीं किए जाते हैं। उदाहरण इसके जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त, प इत्यादि। संस्कृत भाषा में 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः भागत्रयेण विभक्ता सन्ति। संस्कृत में मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, स्वराः, व्यंजनानि, आयोगवायश्च ते। यथा स्वर 13 होते हैं, इनको भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ह्रस्व स्वराः ये 5 होते हैं और दीर्घ स्वराः ये 8 होते हैं। इसके आगे व्यंजन क्या है? व्यंजनानि, व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, वर्ग व्यंजनानि और आयोग व्यंजनानि। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ अनाफणी, त, थ, दा, धा, ना, प, फ, ब, भ, म। अब अवर्गीय व्यंजनानि, इसमें अंत्यस्था 4 होते हैं और ऊष्मणः भी 4 होते हैं। आयोगवाही, आयोगवाही 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वरा और विसर्ग। अब इसमें अपन देखें ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर की मैं बताती हूँ कि आपको इसे किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 5 होती है। इन 5 स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनमें से ल स्वर का प्रयोग संस्कृत में ही होता है। सेकंड है दीर्घ स्वरा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या भी 8 होती है। इनमें से ए, ओ, औ को संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तथा उदाहरण आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ, आधन ए बराबर ए, आधन ओ बराबर औ। अब विशेष वर्ग व्यंजनी और व्यंजनानि ये 2 प्रकार के होते हैं। वर्गीय व्यंजनी ये 25 होते हैं और अवर्गीय व्यंजनी ये 8 होते हैं। अब वर्गीय व्यंजनी में हम बताने जा रहे हैं वर्गीय व्यंजनी क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए जिह्वा मुख से विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन 25 वर्ण में बांटे हुए हैं। क वर्ग क, ख, ग, ण। छ वर्ग च, छ, ज, झ, ज्ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, अणा। त वर्ग त, थ, द, धा, ना। पा वर्ग प, फ, ब, भ्र, मा। अब विशेष सभी वर्गों के अंतिम वर्ण ज्ञा, अणा, ना, म अनुशासिक वर्ण कहलाते हैं। अवर्गीय व्यंजन अंतस्थः। अवर्गीय व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए वायु को मुख से कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और वा। सेकंड है अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन में है ऊष्म व्यंजन, ऊष्मणः व्यंजनः। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए मुख में जिह्वा की सहायता से घर्षण उत्पन्न किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या ऊष्मणः व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, स शक्कर का, स षटकोण का, स सोरोते का और हा हलवाई का। ये आयोगवा है। ये वर्ण संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। ये होते हैं आयोगवाही, अनुस्वरा और विसर्गः। अनुस्वरा यह किसी भी स्वर के बाद प्रायः न या म के स्थान पर
आता है। जैसे गृह गच्छति गृहम के माँ के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद पृथक रूप में होता है। जैसे बालकः, वृक्षः, देवः इत्यादि। वर्ण संयोग, वर्ण संयोग स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। जब कोई स्वर व्यंजन में जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। क्र धन उ कु, म धन ए में, द्र धन आ दा, र धन उ रु इत्यादि। इसी हम वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्णों को जोड़ा जाता है तब वह सार्थक शब्द बन जाता है। जैसे व, र, धन सा, धन भा, धन आ बराबर वृषभा। र, धन उ, धन दा, धन रा, धन आ, धन का, धन सा, धन आ बराबर रुद्राक्ष। अब आता है इसके बाद वर्ण विच्छेद। यह वर्ण संयोग के बिल्कुल विपरीत होता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को पृथक करके क्रम अनुसार लिखने को वर्ण विच्छेद किया जाता है। शब्दों को अलग अलग ढंग से दर्शाया जाता है। क्रम अनुसार क्र, धन रा, धन आ, धन मा, धन आ, धन ना, धन उ, धन सा, धन आ, धन रा, धन आ, धन मा। इस प्रकार संयुक्त व्यंजन, जब एक स्व रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क्र, धन सा, धन छ, कक्षा, क्षमा, क्षत्रिय। बच्चों, हमें लगता है कि आपको ये परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी और घर पर जा कर के इन परिभाषाओं का अभ्यास कीजिए, इनको याद कीजिए लिख करके। धन्यवाद।